गुरु की साजी नवाजी ममता माई परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी। संत महात्मा उदास आशा करता है कि आप सब स्वस्थ होंगे और ईश्वर का गुणगान गा रहे होंगे। आज की साखी सतगुरु की कृपा से बहुत ही सुंदर होने वाली है और बहुत ही आनंदित प्रदान करने वाली है। कुछ ऐसी चेतनता हमारे अंदर लाने वाली है। तो आओ संत महात्माओं, आप जी से यही अनुरोध विनती प्रार्थना कि लगातार बने रहिए। शुरू करते हैं संत महात्माओं। एक व्यक्ति विद्या हासिल करने के लिए अपने घर बार छोड़ करके और एक मुनि के आश्रम में बयावान जंगलों में चला जाता है। आओ संत महात्माओं, वहाँ वह विद्या सीखता है। काफ़ी विद्या अर्जित करने के उपरांत जब वो उस विद्या में निपुण हो जाता है तो वो गुरुजी से कहता है कि अब गुरुजी, मेरा मन ऐसा है कि मैं अपने वतन को चलूं। काफ़ी समय हो गया और मैंने काफ़ी कुछ अर्जित ज्ञान अर्जन कर लिया। आओ संत महात्माओं, तो गुरु ने आदेश दिया, जैसे आपकी मर्जी, अगर आपको लगता है कि आपने सीख लिया तो आप जाइए। संत महात्मा बारिश का समय था और वो जो मेन रास्ता था वो भूल गया था, भटक गया था। अब वो जंगल में भटक गया तो वहाँ पे अब उसे एक रास्ता नज़र आया। दूर तक कहीं कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था और रास्ता नज़र आया और वो व्यक्ति संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान हो गया। तो होता क्या है, जब वो रास्ते के करीब में आया तो वहाँ पे एक पत्थर पड़ा हुआ था और पत्थर पे कुछ संस्कृत में श्लोक लिखे हुए थे। उस संस्कृत में कुछ श्लोक लिखे हुए थे। वो कहता है, श्लोकों का जब उसने अर्थ पढ़ा तो उसमें स्पष्ट व साफ सुथरे तरीके से लिखा हुआ था कि जो भी अज्ञानी व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति इस रास्ते से गुजरेगा तो वो चला जाएगा, कोई परेशानी नहीं होने वाली जाने के बाद भी। आओ संत महात्माओं, लेकिन यदि कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा और इस रास्ते से होकर के गुजरा तो वो खाना खाते कन घोड़ा बन जाएगा। आओ संत महात्माओं, ऐसा उस पत्थर पे लिखा हुआ था। तो अब रास्ता तो पार उन्हें करना था, वो रास्ता पैर पत्थर पे रख करके और पार रास्ता कर दिया। आओ संत महात्माओं, संस्कृत के श्लोक के मन में चिंता सताने लगी, भय बढ़ गया। घर पे आए, खाना खाना बंद कर दिया। पत्नी ने कहा, खाना नहीं खा रहे, पानी पानी पी रहे हो, कारण क्या है, कई दिन हो गए। तो उन्होंने बात बताई कि ऐसे ऐसे यदि मैं खाना खाऊंगा तो मैं घोड़ा बन जाऊंगा। ऐसा ऐसे मैंने रास्ता पार किया कि पढ़ा लिखा व्यक्ति यदि कोई ये कार्य करता है। आओ संत महात्माओं, पत्नी ने कहा, कोई बात नहीं, आप खाना तो खाइए, सब ईश्वर की कृपा, ईश्वर जैसा करेगा हमें मंजूर होगा। आखिर उस व्यक्ति ने खाना खाया और खाना खाने के उपरांत वह घोड़ा बन गया। आओ संत महात्माओं, साखी किस ओर इशारा कर रही है? यदि कोई अज्ञानी व्यक्ति है जिसे ज्ञान नहीं हुआ है, जिसने परमात्मा की जानकारी हासिल नहीं की है, तो वो तो यदि कोई पाप कर्म भी करता है तो बच करके चला जाता है, क्योंकि उसे तो फिर मौका मिलने वाला है ही नहीं, क्योंकि वो अज्ञानी या ज्ञान उतना बस कर गया। आओ संत महात्माओं, अज्ञानी है, जानता नहीं, तो एक चोट को क्षमा भी हो सकता है, एक बार ईश्वर उसे क्षमा भी कर सकता है। लेकिन आओ संत महात्माओं, यदि जो व्यक्ति ज्ञान लेने के उपरांत, परमात्मा की जानकारी के करने के उपरांत, और यदि वो संत महात्माओं के साथ दगा करे, छल करे, उनके साथ चीटिंग करे, संत महात्माओं को निरादर करे, उनसे प्यार ना करे, कदूरत करे, नफरत करे, तो ये वो बुराइयां हैं संत महात्माओं, जो सीधा ही इंसान फिर पतन की ओर चला जाता है। यानी घोड़े बनने का मतलब वो 84 में चला जाएगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। सतगुरु का साफ साफ फरमान है, जैसी करनी करेगा कोई वैसा ही फल पाएगा। सच्चा है दरबार साहिब का, जो बीजे सो खाएगा। आओ संत महात्माओं, जैसा बीज बोता है वैसा ही फसल होगी।
सतगुरु इस ओर इशारा दे रहे हैं कि हमें इंसानी जामे में आए तो अपने कर्म को बिल्कुल यानी सुंदरता प्रदान कर देनी है। अपने जीवन में हमें निखार लाना है। हर दिन हमें एक बुराई को त्याग देना है संत महात्माओं। और एक दिन हर दिन यदि हम एक बुराई को त्यागते रहे तो साल के 365 दिन होते 365 बुराइयां निकल जाएंगी। और जिस दिन हमारे अंदर से 365 बुराइयां निकल गईं, आओ संत महात्माओं, उस दिन सतगुरु की कृपा हम पे अपार होगी, महिमा होगी। क्योंकि जब हम सतगुरु के बताए पे वचन पे चलते हैं तो हमारा पार उतारा हो जाता है। और जब हम सतगुरु के बातों का पालन नहीं करते और पाप कर्म में कर जाते हैं तो उसका फल हमें भोगना ही पड़ता है। तो आओ संत महात्माओं, सतगुरु के वचनों का पालन करते हुए जीवन का कल्याण करें। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।